इस समय हर एक प्रीचर या प्रचारक के ऊपर विश्वास या भरोसा हम नहीं रख सकते। वो जो आपकी तैयारी, आपको पवित्रताई में, आपको वो मार्ग की ओर, चाहे आपको कोड़े लगा रहा है, आपको डांट रहे हैं, आपको बता रहे हैं चीज़ों के बारे में, अगर आप उन चीज़ों को सुनकर उनके ऊपर कार्य कर रहे हो और वो चीज़, वो वचन आपको चुभ रहा है, इसका मतलब खुदा आपके ऊपर कार्य कर रहा है और पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है, आपको निखार रहा है। आप तप रहे हो। सोना जो होता है वो तपता है जब आग के अंदर, वो और निखरता है। तो इसका मतलब जब आप वचन आपसे बात करता है, वचन आपको चुभता है, इसका मतलब आपका जीवन और निखरता है। हालेलुया। और जब मेरा विश्वास है कि जब आप तप रहे हो, वचन के द्वारा आपसे बात होती है और वचन जब आपको छूता है, तो आप सब और पवित्रताई और उसके अनुग्रह में आप बढ़ते हो। हालेलुया। इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप एक पवित्र आत्मा से भरे हुए व्यक्ति होते हो तो आप सामर्थी होते हो। आप जब सामर्थी होते हो तो इसका मतलब है आप हर एक चीज़ को कर सकते हो। हालेलुया, हालेलुया। इस बात को आप समझो। जब पवित्र आत्मा, पहले समय क्या होता था, पवित्र आत्मा आता था और वह जाता था। पवित्र आत्मा किसी के अंदर नहीं रहता था पहले, परंतु जब यीशु मसीह ने जब एक सहायक हमारे जीवनों में भेजा, तो पवित्र आत्मा का कंट्रोल हमारी लाइफ के ऊपर तब होता है जब हमारा जीवन पवित्रताई में होता है, उसके वचनों के ऊपर चलते हैं, उसकी इच्छा के अनुसार हम चलते हैं और अपने जीवन को उस तरीके से व्यतीत करते हैं जैसा खुदा का वचन कहता है, जैसा पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करता है। और फिर हम उस सामर्थ्य को प्राप्त करते हैं, फिर हम उन कामों को देखते हैं, फिर हम अपने मार्गों को, अपने लाल समुद्र को दो भाग होते हुए देखते हैं। कब? जब आप अपना जीवन सरेंडर करते हैं। मूसा ने जब सरेंडर किया अपना जीवन, कहा कि परमेश्वर मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मैं तो बोलने में भी बद्धा हूँ, मैं तो बोल भी नहीं सकता। उसने कहा कि तुझे कुछ नहीं करना, तुझे सिर्फ खड़ा होना है, तुझे सिर्फ तुझे मेरी बात को सुनना है, तूने सिर्फ सरेंडर करना है, मुझे मेरी बात को सुनना है और वो कार्य करना है जो मैं तुझे बोलूँगा। चाहे लोग बोलें, चाहे कुड़कुड़ाएं, लोग कहें कि कैसे होगा, तुझे गालियाँ निकालें, कोई फर्क नहीं है। तुझे पता होना चाहिए कि खुदा क्या कर सकता है, तुझे पता होना चाहिए कि मेरी सामर्थ्य क्या है, तुझे पता होना चाहिए कि मैं जो तुझे सामर्थ्य दूंगा, तुझे कहूँगा कि लाठी को बढ़ा तो तू लाठी बढ़ाएगा। तुझे सिर्फ सुनना है और करना है। तो काम तेरा नहीं है, काम मेरा है, काम मैं करूँगा। हालेलुया। काम खुदा करेगा, पर कैसे? जब आपका विश्वास, आप सरेंडर करते हैं, आप कहते हैं खुदावंद को, खुदा मैं नहीं, मेरी कोशिशों के द्वारा नहीं, परमेश्वर आप कंट्रोल लें, आप सरेंडर लें, आप करें उस चीज़ों को, मैं सिर्फ सुनूं और करूं। जब आप सिर्फ सुनते हैं, करते हैं, अपने अगुओं की सुनते हैं, करते हैं, तो आप हमेशा ब्लेस रहते हैं, आप हमेशा सही मार्ग पर चलते हैं, आप अपनी दौड़ को परफेक्शन के साथ चलते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इस बात को समझो। जब सरेंडर, आपका जीवन सरेंडर वाला होता है, आप खुदा के ऊपर निर्भर होते हैं हर एक चीज के लिए, तो मेरा विश्वास वो जंग, जिसमें भी कोई भी बैटल आप क्यों ना फाइट कर रहे हो, कोई भी लड़ाई आप क्यों ना लड़ रहे हो, वो लड़ाई से आप अवश्य आप उस लड़ाई में जीतते हो। हालेलुया, हालेलुया। तो आज बहुत जरूरी है सरेंडर करना, क्योंकि हम अपने लाइफ को देखें, किसी चीज का घमंड नहीं, परमेश्वर के वो फल जो एक इंसान के अंदर होने चाहिए, हम उन चीज़ों को अपने ऊपर पहले प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में उन चीज़ों को मांगते हैं और तभी उस चीज़ों के बारे में अपने कलीसिया, अपने लोगों को प्रचार करते हैं। हमेशा याद रखो, लेखा पहले अगुओं का होगा। अगर अगुए सिर्फ बोल रहे हैं और वो खुद नहीं कर रहे, लेखा हमारा होगा। हालेलुया। और इतना खुदा का डर हमारी फैमिली को, हमारी टीम को है कि परमेश्वर, हमारी चीज़ हमेशा बोलते हैं कि लोगों को स्वर्ग भेजते भेजते ऐसा ना हो कि खुद का पत्ता कट जाए। समझिए मेरी बात को। तो पहले मम्मा, पहले टीम, पहले फैमिली के ऊपर कार्य होता है, उसके बाद प्रचार होकर आपको बोला जाता है कि अपने जीवन को पवित्रताई में व्यतीत करो, अपने जीवन, अपनी इच्छाओं को छोड़कर खुदा की इच्छा के अनुसार चलो। हालेलुया। और जब आप उन चीज़ों पे चलते हैं तब आप सामर्थ पाते हैं। जब सरेंडर करते हैं, उन बातों को समझते हैं, तो आप उन मिरेकल्स को, उन कामों को आप होता हुआ देखते हैं अपने जीवन के अंदर। हालेलुया। जैसे पौलुस एक जगह पे लिखता है, फिलिपियों 4:12 में, इसमें लिखा हुआ है कि मैं
दीन होना भी जानता हूँ और बढ़ना भी जानता हूँ। हर एक बात और सब दशाओं में मैंने तृप्त होना, भूखा रहना और बढ़ना घटना सीखा है। जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। जब आप एक मसीह व्यक्ति बनते हैं, सिर्फ मसीह का लेबल लगना बड़ी बात नहीं है। मसीह जैसा जीवन जीना, अपने क्रूस को उठाना और चलना, वो बहुत मायने रखता है। कि जब आपको पौलुस ने हर एक चीज़ को प्राप्त किया था, हर एक चीज़ को देखा था, उसने एक चीज़ लिखा हुआ है कि मैं घटना भी जानता हूँ, दीन होना भी जानता हूँ और बढ़ना भी जानता हूँ। अगर ये आप कह लो फल या ये क्वालिटी आपके अंदर है कि आप बढ़ना भी जानते हो, आप घटना भी जानते हो, आपको पता होना चाहिए कि खुदा में आप सामर्थ भी हो। आपके सामने कोई भी आ जाए, आपको पता है कि मैं यहूदा के शेरे बबर का पुत्र हूँ। आपको पता होना चाहिए कि मैं चुना हुआ वंश हूँ। वो अधिकार आपको पहचानना आना चाहिए। पर अगर आपको पता है कि आपको दीन भी होना है, किसी की सुनना है, किसी के अंडर रहना है, किसी की बात माननी है, तो आपको वो भी आना चाहिए। फास्टिंग में रहना, उपवास पे रहना, अपने भूख पर, अपने पेट पे कंट्रोल करना, भूखा रहना, प्यासा रहना, वो चीज़ें जब आपको ये चीज़ें आती हैं, आप अपने शरीर के ऊपर कार्य कर सकते हैं। इसका मतलब जब वो क्वालिटी आपके अंदर आ गई, इसका मतलब आप खुदा की इच्छा के अनुसार आप सब चलते हैं। इसका मतलब आप खुदा के वचन पर चलते हैं। जब आप अपनी नहीं, अपने शरीर को मोल्ड कर सकते हैं। जब आपका शरीर करे ये कर, तो आप कहोगे कि नहीं, मैं ये नहीं करूँगा, मैं खुदा के वचन में जो लिखा है इस बात को करूँगा। मैं इस पाप में नहीं जाऊँगा, मैं पाप से दूर भागूंगा और इस जगह पर जाऊंगा। हालेलुया। जब आप इन चीज़ों पे कार्य करते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ कि फिर आप पवित्र जन और सामर्थी व्यक्ति बनते हैं। हालेलुया। अपने इच्छाओं के ऊपर कंट्रोल रखना, कि आपका मन क्या कह रहा है वो नहीं, कि वो जो आपका मन कह रहा है वो वचन के साथ जब कनेक्ट होता है तो क्या होना चाहिए, कि मुझे वो करना चाहिए या मुझे वो नहीं करना चाहिए, वो मैटर करता है। और फिर लिखा हुआ है उसके आगे ही, जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। इसका मतलब जब आप कुछ चीज़ों को अपने जीवन में सीख जाते हैं करना, उसके बाद आप वो सामर्थ को प्राप्त करते हैं और उस सामर्थ के द्वारा आप हर एक चीज़ को कर सकते हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ आपके लिए कि वो सामर्थ आपके जीवनों में आए। मैं प्रार्थना करता हूं कि आपको अपने शरीर, अपनी इच्छाओं के ऊपर कार्य करना पवित्र आत्मा सिखाए, और वो आपको सिखाए और बताए कि कौन सी बात, कौन सी चीज वचन के जो खिलाफ जाती है वो आप ना करो। पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करे प्रभु यीशु के सामर्थी नाम से। हालेलुया। और खुदा जैसे इस समय, इस अंत के समय में मैं बोल रहा हूँ, अद्भुत 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 कार्य कर रहे हैं। पवित्र आत्मा की जो जुम्बिश, उसका कार्य है अद्भुत रीति से, अद्भुत तरीके से, एक डिवाइन चीज, एक अद्भुत और अनोखी बात जगह पर हो रही है। अलौकिक सुपरनैचुरल चीज़ों को हम देख रहे हैं इन हफ्तों में। जैसे हमने पिछले हफ्ते जब प्रार्थना चल रही है, इस समय 40 डेज प्रार्थना चल रही है, हम देख रहे हैं कि कैसे खुदा अद्भुत चीज़ों को कर रहा है। और जैसे प्रार्थना शुरू हुई, मैं बोल रहा हूँ वॉलंटियर्स, टीम्स, लोग, वो आत्मा जब उनके ऊपर आया, वो आउट ऑफ कंट्रोल, वो विजन्स विजिट कर रहे हैं स्वर्ग के अंदर, वो सुपर नेचुरल के अंदर जा रहे हैं। और वो जैसे हमें पता है कि जब मम्मा उस क्वेश्चन को करते थे कि उसमें जब लिखा था वचन के अंदर कि भेड़ें आया जाया करेंगी, वो बातें अब इस समय कलीसिया के अंदर, इस जगह के ऊपर खुली आंखों से लोग दर्शन देख रहे हैं। खुदा जब आप पुकारते हैं खुदा से, क्या बात ऐसी है जो वो आपके लिए नहीं कर सकता। मुझे याद है, मैं प्रीच करते बार कि वचन में लिखा हुआ कि तुम मांग तो मैं तुझे दूंगा। हम जब मांगते हैं खुदा से, कौन सी बातों के ऊपर हमारा ध्यान रखते हैं? हम हमेशा, हमारी सोच कोशिश ये होती है कि ये बात मांग लूँ, गाड़ी, ये दुनियावी चीज़ें मांग लूँ, कनेक्शन मांग लूँ, फैमिली प्रॉब्लम चली जाएं। मैं बोल रहा हूँ, जब वो डिवाइन सुप्रीम चीज़ आप प्राप्त करते हैं, उन सुपर नेचुरल में आप जीना सीख जाते हैं, तो बाकी का सारा सर्कल अपने आप नेचुरली उन चीज़ें ओके जाती हैं जब आप सिर्फ अपने आप को सुपर नेचुरली जीना सीख जाते हैं। और हमेशा याद रखो कि कोई है जो आपके लिए, पूरी जूम फैमिली के लिए, चाहे आप जहाँ पर भी हों, आपके लिए प्रार्थना होती है। दिन रात आपके लिए प्रार्थना हो रही है। और मैं बोल रहा हूँ, वो सुरक्षा हम कई बार समझ नहीं पाते
कुछ चीज़ों को, पर स्पिरिचुअल जब आप इस मिनिस्ट्री से कनेक्ट हैं, स्पेशली जब आप इस अनॉइंटिंग के साथ कनेक्ट हैं, याद रखें शैतान इतना एक्टिव है कि किस रीति से आपके ऊपर अटैक कर दे, किस रीति से आपको पीछे कर दे, किस रीति से आपको पाप में गिरा दे। परंतु मैं बोल रहा हूँ, आपको नहीं पता, दिन रात जब अगुवे, परिवार, फैमिली और जितनी टीम है वो प्रेयर कर रही है, तो इसका मतलब वो स्पिरिचुअल कवरिंग आपके साथ है, इसका मतलब वो दूत आपके साथ है। हालेलुया। और आपने अपने जीवन को सभी ने उपवास के साथ, प्रार्थना के साथ, वचन में अपने आप को बनाए रखना है। अपने जीवन को इस अंत के समय में खुदा की इच्छा के अनुसार आपने जीना है, क्योंकि समय निकट है। हालेलुया। मैं पढ़ भी रहा था, जैसे फिलिपियों 4 का आपको मैंने पढ़ने के लिए सभी को, उसमें जब हम 5 पढ़ते हैं, इसमें लिखा हुआ है तुम्हारी कोमलता सब मनुष्य पर प्रकट हो, प्रभु निकट है। इसमें साफ लिखा हुआ है 4 वर्ष के अंदर, फिलिपियों 4 के 4 में, कि प्रभु निकट है। इसका मतलब प्रभु पास है। हालेलुया। उसका आना भी पास है और वो भी पास है। वो आपके पास रहता है, वो आपके साथ रहता है, वो आपसे बात करना चाहता है। वो चाहता है कि आप बैठो उसकी हज़ूरी में, आप पुकारो, ताकि परमेश्वर पवित्र आत्मा यीशु मसीह आपको वो दर्शन दिखाए, आपको साथ में लेकर जाए, आपको बताए उन बातों को, उन गहरे भेदों को, उन चीज़ों को जो आपने कभी नहीं देखी, कभी नहीं सोची, कभी नहीं आपके जीवन में हुई। हालेलुया।